नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 5 दशक में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए होगा मतदान। सत्ता पक्ष की ओर से बिरला ने किया नामांकन और विपक्ष ने सुरेश को बनाया प्रत्याशी। देखिए आम सहमति बन जाती थी पहले, और सबकी सहमति के आधार पर आप देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता था। लेकिन इस बार आप देखते हैं कि आम सहमति नहीं बन पाई है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है और लोकसभा सदस्य ही करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोग अनुच्छेद 93 को पढ़ेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है और अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाने की बात की गई है। और देखिए एक बात याद रखिएगा, लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। और ये भी याद रखना है आपको, लोक धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा में विपक्षी दल और अन्य समूहों को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देता है। संसदीय समितियों पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सदन की व्यवस्था बना के रखना आप देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का काम रहता है। सहमति बनाने की राजनाथ सिंह की कोशिश नहीं हो पाई सफल। आज सुबह 11 बजे होगा मतदान। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पर सहमति के बदले में उपाध्यक्ष पद देने की रखी थी शर्त। और इससे पहले 1976 और 1952 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए हुआ था मतदान। संख्या बल के अनुसार ओम बिरला का लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि आप देखते हैं कि एनडीए के पास 293 सदस्य हैं और इंडिया के पास 233 सदस्य हैं और अन्य 16 हैं। तो आप देखते हैं बीजेपी के पास और उसके सहयोगी दलों के पास बहुमत है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपातकाल थोपने वालों को संविधान से प्रेम जताने का अधिकार नहीं है, मोदी जी इस कह रहे हैं। कांग्रेस को घेर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। केजरीवाल की जमानत के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आबकारी नीति घोटाले में कहा, जमानत देने के समय ट्रायल कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश ने नहीं किया विवेक का प्रयोग। निर्णय की विकृति को दर्शाता है कि सामग्री का अध्ययन के लिए किए बिना जमानत दे दी गई है। मुख्यमंत्री की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। तिहाड़ जेल में आप देखते हैं सीबीआई ने मुख्यमंत्री से की 3 घंटे तक पूछताछ। एक बात आपको बता दूं, शराब नीति घोटाले की बात हो रही है, ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा में, विधानसभा में 70 है, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेंगी। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के आर्टिकल 124 के तहत आप देखते हैं कि इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखते हैं कि सियद में बगावत, सुखबीर को अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा गया है। ये लोकसभा में मिली करारी दल से श्रोमणी अकाली दल है ना, उसी की बात हो रही है। रद्द या फिर स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल 10 दिनों में होगा जारी। अभी आप देखिए यूजीसी नेट सहित कई प्रवेश परीक्षाएं रद्द की गई थी ना अचानक, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही है। टैक्स बढ़ने से गुस्साई भीड़ केन्या की संसद में घुसी। केन्या की राजधानी नैरोबी है ना, इसमें केन्या में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने से गुस्साए हजारों लोग मंगलवार को संसद परिसर में घुस आए और संसद भवन के हिस्से में आग लगा दी। सांसदों ने हाल ही में एक विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिसके तहत नए कर लगाए जाने की बात कही गई है। सशक्त बलों की आधुनिकीकरण को मिली वरीयता, वायुसेना प्रमुख करें। दुनिया में उभरती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने अपील की है कि भारत को अपने सशक्त बलों के आधुनिकीकरण में निवेश करना अधिक जरूरी है। उन्होंने भारत की रणनीतिक संस्कृति व मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में इसकी प्रासंगिकता को भी बताया। सेंसेक्स पहली बार आप देखिए 78,000 के पार पहुंच चुका है।
बीएसई का मानक सूचकांक की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने वालों पर होगी उम्र कैद व 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नकल माफिया पर सख्ती के लिए अध्यादेश लाई योगी सरकार। अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी कुर्क होगी। परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गिरोह से वसूला जाएगा, आप देखते हैं कि क्या खर्च। चलिए अच्छी बात है, मैं कहता हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 है। अब ये देखने लायक होगा कि कितना क्या रहता है, किस तरह से लागू होता है और कितना इसका प्रभाव रहता है। और कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों, पेपर लीक रोकने, सॉल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पास किया गया है। इसके तहत परीक्षा प्राधिकरण जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण, न्यायिकाय एवं उसके नामित संस्थाएं भी इसमें आएंगे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का आयकर अब नहीं भरेगी, ये आप देखिए सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ने लिया निर्णय। लगभग 79 लाख रुपए का आता है वित्तीय भार प्रस्ताव पर सबने दी सहमति। इसमें अच्छी बात है। प्रदेश में वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 की धारा 9A में जो संशोधन हुआ उसके मुताबिक प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव को मिलने वाले वेतन भत्ते पर आयकर सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इस व्यवस्था को बंद करने की मांग समय समय पर उठती रही है, पर कभी निर्णय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गलत माना और अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने के लिए निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने आनंद फावन में प्रस्ताव तैयार किया और जिसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्या है? 29 सीटें हैं। और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। ब्लू मजेंटा से जुड़ेगी एक्वा मेट्रो लाइन, उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मिली है, आप देखते हैं कि मंजूरी। एक्वा मेट्रो की लिंक लाइन की संशोधित DPR NMRC प्रबंधन ने दिसंबर 2023 को 38वीं बोर्ड की बैठक में दी थी मंजूरी। और 1.25 लाख मुसाफिरों का IGI तक सफर होगा इससे आसान। अच्छी बात है। ये आप देखिए, अनावश्यक और अनुचित थी वेकेशन जज की टिप्पणियां, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम करने का तर्क निराधार है, इसमें अदालत ने यह भी कहा है। भारत ने हिंदुस्तान ओवैसी ने कहा, जय फलस्तीन। शपथ लेते समय बातें कही गई हैं और सब अपना अपना कहते रहते हैं। एक कोटा से तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला। अब आप देखते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए इनका नाम हुआ है ना। सांसद बनने से पहले राजस्थान विधानसभा के 3 बार सदस्य भी रह चुके हैं बिरला। 2024 में आप देखते हैं कि चुनाव जीतकर 8वीं बार सांसद पहुंचे कांग्रेस के नेता के सुकेश। केरल से सांसद हैं के सुकेश, याद रखिएगा, जो अध्यक्ष पद के लिए आप देखते हैं कि हुए हैं। और देखिए एक बात याद रखिएगा कि ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को हुआ था। और आप देखते हैं कि पिछली 17वीं लोकसभा के वो क्या बन चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। 1991 से 2003 तक वह
भाजपा में एक प्रमुख नेता भी रहे। पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। ओम बिरला 2003 में पहली बार विधानसभा के सदस्य बने। 2008-2013 में भी कोटा से विधायक बने। 3 बार के विधायक ओम बिरला 2014 में पहली बार कोटा से सांसद चुने गए, तो ये भी याद रखिएगा। और कोडी कुन्नील सुरेश केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की मावेलिक्करा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं। 4 जून 1962 को जन्मे सुरेश लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं। के सुरेश 27 साल की उम्र में 1989 में पहली बार 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। के सुरेश ने केरल की आदोर लोकसभा सीट से जीत हासिल की और फिर 1991, 96 और 99 में भी आदोर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1998-2004 के आम चुनाव में सुरेश को हार का सामना भी करना पड़ा। साल 2009 के आम चुनाव में के सुरेश ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला और मावेलिक्करा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। उसके बाद सुरेश लगातार जीतकर अब तक 2024 तक लोकसभा में चुनाव में 8वीं बार सांसद पहुंचे हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, अब लोकसभा अध्यक्ष इतना अहम पद क्यों है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा और राज्य की ओर से ओम बिरला और आई की तरफ से आप देखिए कि सुरेश इस पद पर है। सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है एक तरह से, आप देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष सदन की सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा भी तय करता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से लाए जाते हैं। अनुशासन बनाए रखना, तो सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। अगर कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है। संविधान के 10वें अनुच्छेद के तहत दल बदल मामले में लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। देखिए, 10वीं अनुसूची की बात हो रही, माफ करिए, यहाँ उन्होंने थोड़ा अलग लिख दिया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था ना, 10वीं अनुसूची की बात हो रही। नियमों की व्याख्या, अगर सदन के नियमों को लेकर किसी तरह का विवाद होता है तो लोकसभा अध्यक्ष नियमों की व्याख्या करता है और नियमों को लागू करता है। इस संबंध में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह तटस्थ रहकर सदन चलाए। तीसरी बार होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तीसरी बार होगा, इससे पहले 1952 से 1976 में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। 1952 में जीवी मावलंकर बनाम शंकर संताराम मोरे। पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर को लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सहमति नहीं बनी। कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और कन्नूर के सांसद A.K. गोपालन ने शांताराम मोरे का नाम आगे बढ़ाया। शांताराम मोरे प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे। उस समय भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। हालांकि उस समय कहा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मावलंकर 394 मतों से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि 55 सांसदों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। 1976 में बी आर भगत बनाम जगन्नाथ जोशी। जून 1975 में आपातकालीन लागू होने के बाद 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस सांसद बी आर भगत के नाम पर प्रस्ताव रखा था। हाल ही के कांग्रेस के सदस्य भावनगर से सांसद पीएम मेहता ने जनसंघ के सदस्य जगन्नाथ राव जोशी का नाम रखा था। चुनाव में भगत को 344 मत से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे, वहीं उनके विरोध में 58 मत पड़े थे। तो ये सब चलता रहता है। बाकी आप देख ही रहे हैं, राजनीति खूब ही हो रही है। सीजीआई की जनता से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की जा रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ढेरों लंबित मामलों पर जताई चिंता। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी विशेष लोक अदालतें। महत्वपूर्ण कागजात जमा नहीं करने वालों के रद्द किए गए आधार कार्ड, केंद्र सरकार कह रही है। गंगा जल संधि पर लगातार हुई है बंगाल से विमर्श। केंद्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप को बताया निराधार। बंगाल बिहार के साथ किए गए विमर्श को का पूरा लेखा जोखा भी बताया। अभी आप देखते हैं बांग्लादेश के साथ समझौता होने की बात हुई ना, तो उसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हमें से पूछा ही नहीं गया। देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से 1971 में आजाद हुआ था ना। ये आप देखेंगे अध्यक्ष पद के लिए 10 क्या रहता है, विपक्ष
में विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सीटों की जरूरत रहती है। और जैसे आप देखते हैं कि कई बार 10% सीटें किसी भी पार्टी को नहीं आती हैं, तो उस समय विपक्ष के नेता का पद कई बार खाली बना रहता है। कई बार सबसे बड़े दल जो होता है तो उसे मान्यता दे दी जाती है। तो विधानसभा अध्यक्ष मुझे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे, ये आप देखिए जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं। पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, इस बार तो आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू बन चुके हैं। नीट पेपर लेकर ई रिक्शा 1.5 घंटे में चला 6 किलोमीटर। चलिए, आप देख रहे हैं कि गड़बड़ियां, मैं कहता हूं कुछ भी करिए आप भाई, लेकिन पेपरों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें धांधली की खबरें नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत करके जाते हैं। आप देखें, बड़ा परिवार की उम्मीद रहती है और बच्चों का मनोबल टूट जाता है अगर इस तरह का कारनामे होते हैं। तो ये जब याद रखना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी चल ही रहा है, आप देखते हैं। नकल विरोधी कानून देखिए उत्तराखंड में पहले से ही है, झारखंड में, हरियाणा में, उड़ीसा में भी है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में आप देखते हैं कि उड़ीसा में एंटी पेपर लीक कानून 1988 में बनाया गया था। इसके तहत कम से कम 3 साल की सजा और इसके अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना है। और हरियाणा में 2021 में, और झारखंड में 2023 में आया था, और उत्तराखंड में 2023 में। उत्तर प्रदेश के औरैया में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को मिली पीएम आवास, 2 किस्तें भी निकाली हैं। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, जिन्हें इस तरह की योजनाओं की जरूरत रहती है उन्हें ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, और जिन्हें, सच कह रहा हूं, जिन्हें आप देखते हैं कि इनका जरूरत नहीं रहती है, वो इसका क्या कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि बड़ा, कोई भी बना देना, योजना ला देना और जमीनी स्तर पर उस पर लागू होना, ईमानदारी से लागू होना, निष्पक्ष तरीके से लागू होना एक बड़ी बात होती है। और आप देखते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी घपलाबाजी होती है। आप देखते हैं सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर पहले उनसे पैसा लेता है गरीबों से, तब उन्हें आवास मिलता है, और जो नहीं दे पाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। 25 जून 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी, लेकिन अच्छी योजना है, घर मिल रहे हैं। अगर आप देखिए बेघरों को, तो कहाँ गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन में आती है, उसके अंडर में। वनांचल में हमने देखी बाइक एम्बुलेंस, ये कहाँ की, बिलासपुर की बात है। ये आप देखिए, वनांचल के लिए संजीवनी बनी बाइक एम्बुलेंस। अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मंदिर संग्रहालय। संग्रहालय निर्माण के साथ ही सुविधाओं के विकास पर टाटा सन्स व्यय करेगा 750 करोड़ रुपए। पर्यटन विभाग की तरफ से 1 रुपए में 90 वर्षों के पट्टे पर भूमि करवाई जाएगी उपलब्ध। अच्छी बात है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पहली बार बंगाल के पर्वतरोहियों ने पीर पंजाल में गुप्त पर्वत को फतेह किया। बंगाल के 9 पर्वतरोहियों की टीम पहुंची हिमाचल स्थित चोटी पर। हिमाचल पर्वतमाला की अन्य चोटियों की भी आदर्श है ये गुप्त पर्वत। ये आप देखिए 5285 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया शिविर भी। 3 जून को रवाना हुई थी ये टीम। पर्वतरोहियों की उपलब्धि की बात करें तो क्लब की वेबसाइट पर बताया गया कि सोनपुर आरोही क्लब के सदस्यों की उपलब्धियों में माउंट एवरेस्ट पर उसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से चढ़ाई, पूर्वी भारत में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पर चढ़ाई से लेकर पश्चिम क्षेत्र में कच्छ की रन ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान, और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तक साइकिलिंग अभियान शामिल है इसमें। अच्छी बात है। चलिए, ये आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के पीर पंजाल रेंज में 5,900
88 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक चोटी गुप्त पर्वत की को फतह किया है इन्होंने। शिक्षक को स्कूल में प्रवेश से रोका, अब कोर्ट के आदेश से पढ़ाएगा। स्कूल के मैदान में अवैध निर्माण का विरोध करने पर तृणमूल नेता के प्रभाव में लगी थी पाबंदी, वेतन पे भी रोका गया था। अब देख लीजिए। भारतीयों ने सारी कमाई शादियों पर लुटाई। ये भारत में 130 अरब डॉलर के साथ यह दूसरा बड़ा बाजार है। भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां हो रही हैं। देश में हर शादी पर औसतन 12 लाख रुपए अधिक खर्च हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में आप देखिए शादी विवाह का 130 अरब डॉलर कारोबार जीडीपी के मुकाबले शादी में अधिकाधिक खर्च करने में भारतीय सबसे आगे है। भारतीय इतना खर्च अपने सांस्कृतिक व सामाजिक दबाव के चलते करते हैं। दिखावा के आप देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने इतना किया तो हम इतना करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अमेरिकी बाजार से दुगना है, हमारे यहाँ 70 है, वहाँ आप देखते हैं। और हमारे चीन में 170 अरब डॉलर है, यानी कि उससे हम लोग कम है। भारत की साख पर असर डालेगी पानी की किल्लत। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि पावर प्लांट व स्टील जैसे सेक्टर पर भी बढ़ेगा दबाव। एक बात आप देखिए, दिल्ली में जिस तरह से आप देखिए पानी की किल्लत बनी हुई है, ये तो आप देखिए दिल्ली की राजधानी की बात है। बाकी राज्यों में भी, बाकी शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण तेजी से नीचे जा रहा है जलस्तर। आबादी में हो रही लगातार बढ़ोतरी से पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ी है। 1486 क्यूबिक मीटर फिलहाल प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है। 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2030 तक। मूडी ने सुझाव जल प्रबंधन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में निवेश को बढ़ाया जाए। अधिक पानी इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक क्षेत्र में पानी की खपत को कम करने के उपाय किए जाएं। पानी प्रबंधन में निवेश के लिए वित्तीय बाजार को आगे आप देखते हैं कि आना चाहिए, और वित्तीय बाजार राज्य सरकार और कंपनियों को पानी की समस्या दूर करने के लिए फंड जुटाने में मदद कर सकता है। ये बातें हो रही हैं। पोर्स दुर्घटना का नाबालिग आरोपित हाईकोर्ट के आदेश के बाद रहे हुआ है। ये पिछले महीने जो पुणे में हुई पोर्स कार दुर्घटना में की बात हो रही है। चलिए, वाइब्रेंट विलेज की पगडंडियों तक पहुंची समृद्धि। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि उत्तरकाशी जिले के प्रथम गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर के साथ रोजगार सृजन की तैयारी है। अच्छी बात है, इसमें होना चाहिए। उद्योगों के लिए कर ढांचा तर्कसंगत बनाए। निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने रखी है मांग, और फियो ने अब ब्याज सामान्यीकरण योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया हुआ है। F&O वित्तीय इन्फ्लुएंसर के नियमों में सख्ती संभव है। मार्केट रेगुलर से भी वायदा एवं विकल्प कारोबार और वित्तीय इन्फ्लुएंसर से जुड़े नियमों को सख्त कर सकता है। देखिए, एक सेबी के बारे में बात करूं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं मैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, बजट की ओर याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 को पढ़ते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। गारमेंट क्षेत्र के लिए PLI पर विचार जारी है, और इस बार 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। 1.66 ट्रिलियन डॉलर का होगा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। ऊंची ब्याज दरें विकास में बाधा नहीं है, शक्तिकांत दास कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर सर, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 11,000 करोड़ की बोलियां लगी हैं। दूरसंचार कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए। सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर पानी न फेर दे खाद्य महंगाई। आरबीआई ने जून की रिपोर्ट में कहा कि महंगाई में कमी के लिए खाद्य पदार्थों के मूल्य पर नजर रखने की जरूरत है। जिन एजेंसियों ने ब्याज दरों में कमी की संभावना जताई थी, उनका भरोसा भी पहले जैसा नहीं है। रेपो रेट को बढ़ाकर महंगाई थामते हैं बैंक। अब आप कहेंगे कि रेपो रेट क्या है? मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहता रहता हूं। क्या कहता रहता हूं?
कि भैया आप लोग इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लिया करिएगा। उससे क्या रहता है, एक आपको सामान्य जानकारी मिल जाती है, बेस आपका मजबूत हो जाता है। रिपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है एक तरह से। भारत में अभी भी जारी रहेगा कोयला आयात। सरकार ने वर्ष 2026-27 तक कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा था। 2030 तक भारत में कोयला उत्पादन बढ़कर 150 से 170 करोड़ टन तक करीब होगा। ये बिहार के 6 जिलों में ईओयू साइबर प्रहार अभियान में 58 गिरफ्तार हुए। आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर ठगी भी काफी हो रही है, ध्यान रखा करिएगा। राजमार्ग निर्माण के लिए हाइब्रिड एनईयूटी मॉडल को लचीला बनाने की जरूरत है। गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपग्रह प्रणाली पर आधारित टोल संग्रह लागू होने से 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जाएगा, कलेक्शन बढ़ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। टीम को जिताकर जिंदगी हार गए उड़ीसा के गोलकीपर तोकदेन। तिब्बती कम्युनिटी की ओर से दून में आयोजित 40+ नेशनल एपीएफए गोल्ड फुटबॉल कप चैंपियनशिप में उड़ीसा की टीम ने मैच तो जीत लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद सीने में दर्द की शिकायत के कारण उनके गोल कीपर तेजिन तोकदेन का निधन हो गया है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आसांजे ने अमेरिका से समझौता में दोष किया स्वीकार, आज कोर्ट में होंगे पेश। विकीलीक्स संस्थापक पर अमेरिका के सैन्य दस्तावेजों को लीक करने का आरोप था और ब्रिटिश जेल में 62 माह बिताने को पर्याप्त मान अमेरिका आगे जेल में नहीं रखेगा। विकीलीप्स मामला, विकीलीप्स एक वेबसाइट है जो विभिन्न देशों व संस्थाओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करती है। ये आप देखते हैं कि 2010 में उस समय चर्चा में आई थी जब इसके संस्थापक जूलियन असांजे ने अफगानिस्तान और इराक युद्ध से जुड़े अमेरिका के गोपनीय सैन्य दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल के में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस ने कहा कि असांजे दस्तावेजों की सार्वजनिक कर हमारे सैनिकों की जान खतरे में डाल दिया था। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन के निर्णय के सशक्त बलों को हतोत्साहित करने वाला बताया। अगले महीने रूस जा सकते हैं हमारे मोदी जी, और पुतिन ने आखिरी बार 16 सितंबर 2022 को समरकंद में मिले थे मोदी जी। और एससीओ की सफलता के लिए भारत का समर्थन की बात हो रही है। इस तरह के देखिए जो संगठन है इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। एससीओ की अगर हम लोग बात करें तो मैं बात कर रहा हूं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री व सेना प्रमुख के विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों पर यूक्रेन में युद्ध अपराध व अमानवीय कृत्य के लगाया आरोप और कहा सोइगु जनरल गोरासिमोव के विरुद्ध नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का पर्याप्त साक्ष्य है। चलिए आप देख रही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, किसकी? आईसीसी की। ये सब याद रखा। एक तो आईसीसी क्रिकेट से जुड़ा रहता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं। बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आप लोग सुने ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद देखिए, रोम स्टैट्यूट एडॉप्टेड हुआ था 17 जुलाई 1998 में। एंटर्ड इनटू फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2002 में। चलिए भी याद रखा करिएगा। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, द हेग। भारत और अमेरिका के बीच संबंध कभी इतने बेहतर नहीं रहे हैं, गारसेटी कह रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सिख विवाह अधिनियम को मंजूरी दी हुई है। ये आप देखते हैं कि पंजाब सिख आनंद कराज विवाह पंजीकरण विवाह नियम 2024 को आतंकवाद की निंदा करने की साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है कनिष्क हादसा, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। ये आप देखिए 23 जून 1985 को कनाडा से
कि 288 नागरिक सहित 329 निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी थी जब एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में लगाया गया बम उड़ान के दौरान फट गया था। एक कचरा भरे नए गुब्बारे पर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को दी धमकी। इनके बीच भी तनातनी चलती रहती है। देखिए, ऊपर उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ इजराइल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखिए भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। बड़ी अशांति फैली हुई दुनिया में इस समय, आप देख ही रहे हैं। ये आप देखते हैं कि UNGA अध्यक्ष ने हंसा मेहता को दी। आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कूटनीति के क्षेत्र में महिला राजनयिकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करते हुए भारतीय समाज सुधारक एवं शिक्षक हंसा मेहता को श्रद्धांजलि। हंसा 1947 से 1948 तक मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व थी। 1995 में 97 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी, 97 साल की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप लोग बताइए। पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका रूस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार की हुई बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम विस्तार को लेकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी व ईरान ने ईरान पर समझौते की निर्धारित सीमा से बाहर जाकर परमाणु गतिविधि तेज करने, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं ईरान और रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखने का आरोप लगाया है। और आप देखते हैं कि दोनों ने कहा कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम अभी तक IAEA की निगरानी में है। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए 2015 में हुए समझौते में सीमा निर्धारित की गई थी। तेहरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बदले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम के संवर्धन को सीमित करने की पर सहमति व्यक्त की थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से हट गए थे। एक तो आप देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में याद रखिएगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके पास विशेष शक्ति होती है। इन 5 सदस्यों के पास कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो उन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में रहते हैं तो प्रस्ताव आपका रिजेक्ट हो जाता है। एक IAEA की बात होती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वेना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। देखिए, ये है ईरान। ये आप देखते हैं कि खेल से संबंधित खबरें हैं और विश्व कप चल ही रहा है। चलिए देखते हैं, खत्म होने दीजिए। पहली बार विश्व कप कब हुआ था, कौन उस टीम उसमें जीता था, ये आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूं, बताया करिएगा। भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती से पकड़े है गुआना में जगह जगह मंदिर और भारतीय संस्कृति की दिखती है झलक। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे अनुष। ये आप देखिए घुड़सवार अनुष की बात हो रही है। भारतीय महिला टीम 19 को पाकिस्तान से भिड़ेगी T20 एशिया कप। सुहास एलवाई ने बने विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। क्रोएशिया ने ड्रा खेलकर इटली नॉकआउट। स्पेन ने अल्बानिया को हराया। पोलैंड ने ड्रा खेलकर फ्रांस अंतिम 16 में पहुंचा है। मार्सेल सेवित्जर ने नीदरलैंड को किया नॉकआउट। ब्राजील ने कोस्टा रिका से गोल रहित ड्रा खेला। देख लिया करें किस खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है, क्या उपलब्धियां रही हैं उसकी, ये जरूर याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, मानसून में बचें वायरल संक्रमण से, ध्यान रखिएगा। ये जम्मू एयरपोर्ट से विष्णु देवी भवन के लिए सीधा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है। ओडिशा में लकड़ी की कमी से रथ का निर्माण प्रभावित, सेवकों ने नाराजगी आप देखते हैं। इस साल 7 जुलाई को पूरी जगन्नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी ना, तो उसी को बात हो रही है। भोजशाला में मिले 4 और पुरावशेष। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में जो धार में चल रहा है ना, भोजशाला में सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है, उसी की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। और देखिए यहाँ कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सभी को पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, स्वीकार करें, अभिभावक हाईकोर्ट कह रहा है। घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की बढ़ती याचिकाओं पर जताई चिंता। प्रेमी के खिलाफ प्रेमिका के पिता की दर्ज करवाई FIR 15 वर्ष बाद रद्द हुई है। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह के मामले तो खूब आ रहे हैं।
ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक सबूत नहीं है। हाईकोर्ट कह रहा है रक्त एवं मूत्र परीक्षण के बगैर शराब पीने का आरोप साबित करना पर्याप्त नहीं है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में एल्कोहल में मिलने का तर्क देते हुए बर्खास्त कर दिया गया था ना, तो उसी की बात हो है। अब बिहार में अररिया के पडरिया घाट में ध्वस्त पुल की संरचना में दोष। अब आप देखिए बिहार में तो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ एक पुल गिर गया है, एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। अखिल भारतीय परमिट वाली बसों को गुजरने दें तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। चीन के सम्राट ने सुअर के बाल वाले टूथब्रश का किया पेटेंट कराया। ये आप देखते हैं कि 1498 में आज ही के दिन चीन के मिंग वंश के राजा होंगजी ने दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। सुअर की गर्दन के पीछे मोटे बालों को लेकर उसे हड्डी या बांस के हैंडल से जोड़कर आप देखते हैं कि इसे बनाया गया था। आधुनिक टूथब्रश का डिजाइन इसी से प्रेरणा लेकर बनाया गया। अमेरिका में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 1945 में आज ही के दिन अमेरिका में एक समारोह में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आए। विश्व में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। परमवीर चक्र के पहले जीवित प्राप्त करता है राम राघोबा राणा। ये आप देखते हैं कि राम राघोबा राणे का जन्म 1918 में आज ही के दिन कर्नाटक में हुआ था। 1940 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। 1947 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर की बॉम्बे सोफर्स रेजिमेंट में नियुक्त किए गए। 1948 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्हें नौशेरा राजौरी रोड पर बिछाई गई बारूदी सुरंग हटाने का जिम्मा सौंपा गया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बारूदी सुरंग हटाकर उन्होंने भारतीय टैंकों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया। 21 जून 1950 को परमवीर चक्र पाने वाले पहले जीवित फौजी थे। माइकल जैक्सन की अनाज की कलाकृति। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की मंगलवार को 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विश्व भर में फैले प्रशंसकों ने उन्हें याद किया। कोसोवो में यहाँ एक कलाकार ने अल्केंट फोइंगो ने माइकल जैक्सन की अनाज की यह कलाकृति बनाई है। पहली बार मिर्गी के मरीज की खोपड़ी में लगाया गया उपकरण देख लीजिए। और दुनिया में पहली बार मिर्गी की नियंत्रण करने के लिए मरीज की खोपड़ी में उपकरण लगाया गया। ब्रिटेन के जिस लड़की की खोपड़ी में यह उपकरण लगाया गया उसका नाम ओरान नाल्सन है। उसकी उम्र 13 साल है। गत दिवस से एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी। चलिए अच्छी बात है। और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उपकरण लगाए जाने के बाद मिर्गी के दौरे आने 80% कम हो गए हैं। चंद्रमा से नमूने लेकर आया चीन का चांग-ई 6। चंद्रमा के रहस्यों को पता लगाने के लिए चीन का ल्यूनर प्रोब मॉड्यूल चांग-ई 6 चंद्रमा के सुदूर भाग से पहली बार नमूने एकत्रित कर मंगलवार को धरती पर लौट आया। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर पहुंचा। उसने 2019 में पहले ही भी ऐसा किया था। अच्छी बात है। एक कॉफी से बढ़ती है जीवन प्रत्याशी। अनुसंधान कह रहा है आपके सिर का विग हो सकता है जहरीला। विग में कीटनाशक और अन्य खतरनाक रसायनों के प्रयोग की बात आई है सामने। इसमें प्रयोग होने वाले ग्लो और रोम छिद्रों को बंद कर त्वचा को पहुंचा सकते हैं नुकसान। पितरी सिर की त्वचा पर रिएक्शन सूजन के साथ निगलने व सांस लेने में परेशानी भी शामिल है। अंगों को नुकसान पहुंचाने बांझपन, जन्म दोष, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस व कैंसर का कर सकते हैं। आप देखते हैं बन सकते कारण। पिग में है प्रदूषक तत्व, ये भी याद रखिएगा। सिंथेटिक बालों में प्रदूषक तत्व छिपे रहते हैं। चोर ने दी एंटी थीफ सिस्टम दुरुस्त करने की सलाह। साग को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए बीजिंग की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। जो न्यूज वाला सेक्शन रहता है उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है, और जो आपका संपादकीय पार्ट रहता है उसे अलग क्लास में रखा जाता है। वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। अब मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।